राज्यवर्धन सिंह गट्टीगांव से निवेदन करूंगा। अब राजनीति को रहने दें, मुझे बना लें। बोलो भारत माता की। अब आपके बीच में हमारे जन जन के नेता, मध्य प्रदेश के लाडले नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आपके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं। एक नारा लगाना, आंधी नहीं है शिवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं है तूफान है शिवराज सिंह चौहान। अब तो मामा हूँ रे। हमारे प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन जी वो जोबट रवाना हो रहे हैं। हमारी लोकप्रिय सहज और सरल विधायिका आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हम सबके बीच में उपस्थित हैं। हमारे वरिष्ठ नेता, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ताली बजाकर स्वागत करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के लिए और चंद्रशेखर आजाद नगर के लिए बहुत काम किया है। हम सबका सौभाग्य है आदरणीय कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मेरी अंतिम इच्छा है मंच पर विराजमान पूरी करूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट मंत्री का मंच पर विराजमान करना मानव हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय राजवर्धन सिंह जी मंच पर विराजमान जिले के अध्यक्ष हमारे जोबट के पूर्व विधायक भाई नागर सिंह चौहान, हमारे नेता आदरणीय माधव सिंह जी मंच पर विराजमान, यहाँ की हमारी लोकप्रिय विधायिका बहन सुलोचना जी मंच पर विराजमान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय नागर सिंह जी मंच पर विराजमान, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रभारी आदरणीय जयदीप जी मंच पर विराजमान, मुकाम सिंह जी यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी अजय जायसवाल जी और मंच पर उपस्थित सभी जिले के सम्मानित पदाधिकारीगण और मंच पर उपस्थित इस नगर पंचायत के चुनाव में जो पार्षद के प्रत्याशी है वे सभी पार्षदगण उपस्थित सभी नागरिक साथियों सभी कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ की जनता की हम सबका सौभाग्य है समाज के माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में हैं। किसी धर्म और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस जिले को बहुत कुछ दिया है। मैं अगर बात करने जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। समय की अपनी मर्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के और भी कार्यक्रम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अलीराजपुर जिले की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अलीराजपुर जिले को बहुत दिया है। आपने अलीराजपुर को जिला बनाया है और इस भाभरा नगर को चंद्रशेखर आजाद का नाम दिया है, आजाद स्मृति मंदिर बनाया है। ऐसे अनेकों काम जो हमने मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपने मुक्त हाथ से अलीराजपुर जिले की जनता को दिया है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे जन जन के नेता मध्य प्रदेश के यशस्वी नेता आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का अलीराजपुर जिले की धरती पर चंद्रशेखर आजाद नगर की इस भूमि पर बहुत शहर बनाने में हम इसको कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मिसाल बन जाए एकता की, प्रेम की, सद्भाव की, भाईचारे की। हमारे यहाँ के पूर्व विधायक माधव सिंह डावर साहब को नगर की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में और जो विकास के काम आपने किए माधव सिंह डावर बोले भारतीय जनता पार्टी। मैंने कसर नहीं छोड़ी। बहन सुलोचना जी भी बैठी है, वो भी सेवा भाव से लगातार यहाँ काम कर रही है। चंद्रशेखर आजाद की पावन धरती पर यहाँ तो हमारे प्रदेश के मुखिया लिए आने की जरूरत नहीं, लाडले मुख्यमंत्री तो आपकी बहुत दिनों से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी चुनाव तो एक बहाना था। मुझे तो भावरा वालों आपसे यहाँ की विधायिका बहन सुलोचना रावत आपसे जी मिलकर और मंच पर उपस्थित हमारे और उत्साह मिलता इस जिले के प्रभारी मंत्री और कैबिनेट मंत्री आदरणीय दत्तीगांव दरबार जी, गिनाऊंगा तो पटेल घंटों जी, लग जाए। हमारे नागर सिंह चौहान जी, जरूर कहता हूँ हमारे कि वकील सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद नगर के विकास के लिए और सभी जो काम 15 भारतीय प्रत्याशी जनता पार्टी पार्षद सरकार के साथ किए, सभी कार्यकर्ता कांग्रेस ने साथियों कभी नहीं किए। मित्रों बोलो सही बात है समय कि नहीं? कम है और मैं एक ही बात माननीय उनकी मुख्यमंत्री जी सरकार से आई, तब वो सारे काम ठप हो गए थे। तब बहन सुलोचना जी पहले दूसरी पार्टी में हुआ करती थी। अच्छा, इनको कल्पना नहीं थी कि जो कहते हैं वो काम होते हैं।
मैंने इनको फोन कर करके पूछा, बहन जी ITI करना है, बहन जी फलाना काम करना है, तो कहने लगे भैया कांग्रेस में तो कभी ऐसा होता ही नहीं था, मुख्यमंत्री कभी बात ही नहीं करते थे। मैंने कहा बहन ये भारतीय जनता पार्टी है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, उससे एक एक काम होगा, आप जो मांगोगे वो भी होगा, और कई जो जरूरी काम है जो नहीं मांगोगे वो भी करेंगे। क्योंकि काय के लिए हम देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे दिल्ली में हो मोदी जी के नेतृत्व में और चाहे भोपाल में हो, देखिए हमारे लिए तो अपनी जनता ही पूरा परिवार है। मैं हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान काय के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जनता की भलाई और बेहतरी के लिए। देखो अभी हर जगह CM जनसेवा शिविर लगाए जा रहे हैं, हर जगह पंचायत में जाकर शिविर लगाए। हमने तय किया कि जनता सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाएगी, खुद सरकार पंचायत में जाएगी, जनता के आवेदन लेगी और काम करके देगी। अभी यहाँ चंद्रशेखर आजाद नगर में चुनाव चल रहा है, मैं अपने सभी पार्षद बहन और भाइयों से कहना चाहता हूं, चुनाव के बाद आपके वार्ड में शिविर लगेगा, ढंग से शिविर लगाना और जनता की सारी समस्याओं का समाधान कर देना। अधिकारी साथ रहेंगे, हम सब साथ रहेंगे, इसलिए सरकार होती है। आप देखिए एक तरफ विकास के काम चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2006 में आप मुख्यमंत्री बने। अपनी जनता की भलाई कैसे हो इस काम में हम लगे हैं, और इसलिए एक तरफ बिजनेस व्यापार उद्योग बढ़े, काम धंधा मिले लोगों को, उसकी हम कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, हमारे अनुसूचित जनजाति के आदिवासी भाई बहन या बाकी समाजों के भी गरीब भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी को भी हम कैसे बेहतर और अच्छा बनाएं, और इसलिए कुछ चीजें हमने तय कर रखी है। जैसे सबसे जरूरी चीज क्या है, रोटी। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। सबसे पहले तो रोटी चाहिए, और इसलिए राशन की जो योजना है, प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो एक व्यक्ति के लिए दिल्ली से भेजते हैं, और मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रदेश की सरकार हम देने का काम करते हैं। प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन कम से कम मिल जाए। मिलता है कि नहीं मिलता राशन भैया? मिलता है, और नहीं मिले तो बता देना, गड़बड़ करने वालों को छोड़ूंगा नहीं मैं। आजकल हर जगह जगह जाके पूछ रहा हूं। और इसके बाद जो नाम रह गए हो, मैं अपने पार्षदों से कह रहा हूं कि अपने अपने वार्ड में देख लेना, कोई गरीब का नाम रह गया हो तो नाम की सूची बना लेना। अपने खजाने में गरीबों के लिए पैसे की कमी नहीं है। वो नाम अगर कोई रह गए है, हम जोड़ने का काम करेंगे। हमने ये तय किया है कि वर्षों से कई कॉलोनियां शहरों में बन जाती है, छोटे शहरों में भी बनती है। अब मध्यम वर्ग का आदमी है, निम्न मध्यम वर्गीय आदमी है, छोटा मोटा दुकानदार है, सबकी इच्छा होती है कि घर उनका बन जाए, तो कई कॉलोनी बन जाती है। कई बार प्रॉपर परमिशन नहीं होती, अब तो परमिशन लेके बना रहे हैं। पहले बन गई तो ये कहा जाता कि अवैध कॉलोनी है, यहाँ कोई सुविधा नहीं देंगे। मैं अपने चंद्रशेखर आजाद नगर के सभी बहनों भाइयों से कह रहा हूँ कि ऐसी सारी कॉलोनियां वैध करके वह सारी सुविधा दी जाएगी, प्रक्रिया पूरी करके, ताकि जिनने मकान बना लिए हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, गांव के लिए मैंने बनाई मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। एक घर में मैं गया तो मुझे कहा कि 40 आदमी रह रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले 4 भैया हो गए, बाप के 4 बेटा, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गया, उनकी शादी हो गया, मामा बताओ रहे कहाँ? जगह ही नहीं है। तो हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर रहने की जगह नहीं है तो उसको सरकारी जमीन का पट्टा देके मालिक बनाएंगे, रहने की जगह की व्यवस्था करेंगे। क्योंकि भगवान ने, ऊपर वाले ने इतना हक तो दिया है कि इस धरती पे आया है तो रहने की जमीन तो कम से कम उसकी हो जाए। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान पहले भी भाभरा में बने हैं, अभी भी स्वीकृत है और आगे भी स्वीकृत करेंगे। अपना लक्ष्य है कि कैसे गरीब का बड़ा ना बने, लेकिन छोटा पक्का मकान तो बन जाए,
उसका अभियान चल रहा है। रोटी हो जाए, जमीन का टुकड़ा हो जाए, मकान की व्यवस्था हो जाए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो जाए। देखो हमने बनाई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, कांग्रेस ने बंद कर दी थी। उस योजना में सब शामिल है, हमारे आदिवासी बेटा बेटी शामिल है, हमारे सामान्य हो, पिछड़ा हो, किसी जाति और धर्म के हो, सबको उसमें शामिल किया है। मैं सभी भावरावासियों से कह रहा हूँ और बच्चों से भी कह रहा हूँ कि अब बच्चों ढंग से पढ़ना। अभी 30 तारीख को मामा 12वीं क्लास में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए हैं, चाहे वो कोई भी हो, 25-25 हजार रुपया उनके खाते में डालेगा, ताकि आगे की पढ़ाई के लिए वो लैपटॉप, कंप्यूटर और बाकी चीजें खरीद सकें और हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। ऐसे बच्चों को रेगुलर स्कॉलरशिप तो दी जाती है, लेकिन इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े शिक्षण संस्थान में हुआ और फीस ज्यादा होती है, तो कई बार गरीब परिवार, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, किसी जाति धर्म के हो, वो उस फीस का भार सहन नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे सब बच्चों की फीस चाहे 5-10 लाख रुपया साल भी क्यों ना हो, उनके माता पिता, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी, ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। अब रोजगार के लिए कई तरह के प्रयत्न हमको करने हैं, स्वरोजगार की अनेकों योजनाएं। एक तो मैं पढ़े लिखे बच्चों को कहना चाहता हूं, आज ही देखा होगा 18,000 शिक्षकों की भर्ती निकली। इस एक साल के अंदर 1 लाख भर्तियां की जाएगी सरकारी, 1 लाख हम करेंगे सरकारी नौकरियों में भर्ती। उसके अलावा स्वरोजगार की अनेकों योजनाएं हैं, उनमें भी जैसे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना है, उसमें 1 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन बैंक देगा और बैंक को गारंटी घर वाले नहीं देंगे, मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ब्याज की सब्सिडी भी देंगे, ताकि अपना कोई बिजनेस और व्यापार भी अगर वो खड़ा करना चाहे तो अपना बिजनेस व्यापार वो खड़ा कर पाए। इस काम में भी हम लोग लगे कि रोजगार से भी हमारे बच्चे लगे। एक होती है इलाज की व्यवस्था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। यहाँ आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। बने कई लोगों के, अब हाथ नीचे कर लें, जिनके नहीं बने वो उठाएं। तो कई लोग रह गए तो हम शिविर लगाएंगे। यहाँ चुनाव खत्म होते ही भावरा में शिविर लगेंगे, हर वार्ड में लगेंगे, अलग अलग, कहीं जाने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे शिविर। बड़ी भीड़ में काम नहीं हो पाता, छोटी में हो जाता है। तो जिनके नहीं बने उन सबके आयुष्मान कार्ड बनेंगे और उसका फायदा ये होगा कि 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल सरकारी अस्पताल में नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करके दिया जाएगा, ताकि बीमारी हो जाए तो गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो, किसी को परेशान ना होना पड़े। देखो, जनता की जिंदगी बेहतर बने, इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योजनाएं तो इतनी है कि गिनाऊंगा तो रात यही हो जाएगी। अब अपनी लाडली लक्ष्मी योजना, 43 लाख बेटियां हैं, सबके लिए, कोई जाति, कोई समाज, कोई धर्म, कोई भेद हमने नहीं किया, सबके लिए है। उस योजना के अंतर्गत हमने तय किया कि बेटियों की अब वो कॉलेज में एडमिशन लेंगी। आपको मैं बता रहा हूँ कि 2005 के अंत में मैं मुख्यमंत्री बना, 6 में हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई और तय किया कि बेटियां बोझ नहीं रहेंगी, वरदान होंगी, उनकी पढ़ाई के लिए पैसा अलग मिलेगा और जब वो बड़ी हो जाएंगी तो 1,18,000 रुपया उनको दिया जाएगा। ये लाडली लक्ष्मी योजना। तो जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया था, अब वो इतनी बड़ी हो गई कि कॉलेज में जा रही है। इस बार कई बेटियां कॉलेज में एडमिशन ले रही है, इसलिए हमने तय किया उनकी कॉलेज की पढ़ाई भी फ्री में करवाई जाएगी और कॉलेज में एडमिशन लेते ही 12,500 रुपया उनके खाते में डालूंगा और डिग्री लेते ही फिर 12,500 रुपया उनके खाते में डालूंगा। बेटी बोझ नहीं, बेटी वरदान है। बेटी की इज्जत और मान सम्मान बढ़े और बेटियां भी हमारी आगे बढ़े, ये हमारी कोशिश है, ये हमारा प्रयास है। किसानों के लिए कई योजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, 0% ब्याज पे कर्जा, वो सब बताने का समय आज मेरे पास नहीं है। आज तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि चंद्रशेखर आजाद नगर का पहले भी हमने विकास किया और आज कुछ चीजें आपने और मांगी है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने कहा कि चंद्रशेखर आजाद पार्क बन रहा है,
आप पार्क बना रहे हैं पहाड़ी पे ही बन रहा है ना, तो पहाड़ी पे जो पार्क बन रहा है ये तो काम अपन कर चुके सारे, उनके स्मारक बन गया, स्मृति मंदिर बन गया, महाविद्यालय, इसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आपने जो बात कही है आजाद पार्क के लिए 2,40,00,000 रुपया शायद स्वीकृत है, वो स्वीकृत हो गए। पार्क बनना चाहिए कि नहीं बताइए? अब वहां जाने के लिए सड़क चाहिए 1.25 करोड़ रुपया की। 1.25 करोड़ का हिसाब कहां से लगाया? अच्छा, एस्टिमेट बनाया तो 1.25 करोड़ रुपया उसके लिए भी स्वीकृत एस्टिमेट के अनुसार किया जाएगा, ताकि एक सुंदर और भव्य पार्क बने, पर्यावरण भी बचे और पशु पक्षी भी उस पार्क पे, पेड़ों पे, जब पेड़ पे रोज लगाता हूँ, आपको पता है ना, रोज सवेरे उठ के मैं पेड़ लगाता हूँ, 3 पेड़ रोज, इसलिए कि पेड़ कई को जिंदगी देता है। हमको तो हवा देता ही है, वो ऑक्सीजन मिलती है जीने के लिए, लेकिन एक बड़े पेड़ पे जाके देखोगे कितने जीव जंतुओं की जिंदगी पलती है, पक्षी उसका घर बनाते हैं, चींटे, चींटी, कीट, पतंगे, सबका घर क्या रहता है? पेड़ रहता है, उसी पे तो खाते हैं वो। और इसलिए सुंदर पेड़ लगेंगे, अच्छा पार्क बनेगा, घूमने का भी अपना एक अच्छा स्थान होगा, और इसलिए ये 1.25 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत किए जाएंगे। आपने तालाब के सौंदर्यीकरण की बात कही है, तो बहुत सुंदर तालाब बनाएंगे। अमृत सरोवर में स्वीकृत हो गया है, लेकिन ये तय कर लो क्या क्या करना है। भाभरा के लोग मिलके पाथवे बनाना है और क्या करना है, तो इतना सुंदर सरोवर हो जाए कि शाम को लोग घूमने जाए वहां, और बाहर से मेहमान आए तो आप कहो आजाद स्मृति मंदिर भी चलो, और चलो तालाब घुमा के लाते हैं तुम्हें, वहीं बैठे गप्पे सप्पे लगे, थोड़ा बहुत टाइम गुजारे, तो बनाए तो उस स्तर का बनाए कि बहुत बढ़िया हमारा वो बन जाए। फिर आपने खेल के मैदान की बात कही है, खेल के मैदान की, तो बच्चों को खेलने के लिए खेल का मैदान चाहिए, तो वो भी स्थान तो तय है ना, तो बढ़िया सुंदर खेल का मैदान भी बनाएंगे, ताकि हमारे भाभरा के बच्चे खेलें और खेलों में भी आगे बढ़ने का काम करें। और एक सुरक्षा की दृष्टि से बर्जर में आपने चौकी की बात कही है, थाने की बात कही है, तो अभी मैं भर्ती कर रहा हूँ पुलिस वालों की। अभी 1 मिनट सुनो, तो भाई थाने में आदमी चाहिए तो हम भर्तियां कर रहे हैं, अभी फिर भर्ती निकल रही पुलिस की 6,000, हम वो भर्ती भी करेंगे, और फिर बर्जर में थाना खोल के वहां लोगों की तैनाती भी करेंगे, पदस्थ भी करने का काम करेंगे। एक बात भैया सुन लेना, जो सज्जन है उनके लिए फूल से ज्यादा कोमल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, माफिया हैं, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर है अपनी सरकार, क्योंकि गुंडों को तो दफन करना ही पड़ेगा। क्योंकि कई बार जब ऐसी घटना सुनते हैं, अब इंदौर में कल घटना हुई, जैसी घटना हुई, एक बच्ची को 7 साल की चाकू से गोद दिया। अब ऐसे बदमाशों को छोड़ सकते हैं क्या? किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। आज ही मैंने मीटिंग करी और तय किया कि ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, जो दुराचार करें, गलत काम करें, उनको जीने का कोई हक नहीं है। और इसलिए पुलिस की व्यवस्था को भी और बेहतर बनाने का काम करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस ने कभी विकास के काम में रुचि नहीं ली। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि काम के लिए पैसा हम भेजेंगे, लेकिन पैसा खर्च यहाँ करेगी नगर पंचायत, पार्षद और अध्यक्ष। अगर कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया तो बताओ पैसा खर्चा हो पाएगा क्या? मैं कहूंगा आगे चलो वो पीछे जाएंगे, मैं कहूंगा दाएं चलो वो बाएं जाएंगे, मैं कहूंगा ऊपर चलो वो नीचे जाएंगे, तो मामला झगड़े में पूरा का पूरा 5 साल निपट जाएंगे अपने। और इसलिए मेरा निवेदन है, कमल के फूल की बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिताए। वार्ड नंबर 1 से भंगरिया भाई, वार्ड नंबर 2 से सविता जी, श्रीमती सविता जी, 3 से मनोज देवड़ा जी, 4 से रमीला जी, 5 से राकेश नलवाया जी, 6 से अभिजीत डाबर जी, 7 से कमला परमार जी, 8 से रजिया बीजी, 9 से रसीदा महबूब जी, 10 से ईसाक भाई, 11 से सुनीता सुरेश, 12 से छाया जायसवाल, 13 से नारायण अरोड़ा और 14 से श्रीमती निर्मला डाबर, और इसके बाद नागर सिंह जबरा 15 से नगर सिंह जबरा। तो आप सबको कमल के फूल की बटन दबा के जिताएं और विकास की जवाबदारी मामा को सौंप जाए। बोलिए सब तैयार है?
तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।